प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज मैं एक नया वीडियो के साथ में फिर हाजिर हूँ। आपके अपने सुरेंद्र सर, जो बागेश्वर उत्तराखंड से हैं। कल मेरा जो टॉपिक था वो था पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट ड्यू टू द डाइपोल। पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट ड्यू टू द डाइपोल। आज मैंने कहा था उसके बेसिस में सुपरपोजिशन वाला करवाऊंगा और उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस पे न्यूमेरिकल डेरिवेशन करवाऊंगा। आज उसी के साथ में अपने वादे के मुताबिक मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। ज्यादा लंबे डिस्कशन न करते हुए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये कह रहा है कि बहुत सारे सिस्टम ऑफ चार्जेज हैं और इसमें से एक चार्ज सपोज दैट आपके पास यहाँ पर है, ये है एक, यहाँ पर एक पॉइंट है Q, यहाँ पे एक पॉइंट है P, एक चार्ज आपका यहाँ पर है P, ठीक है ना। एक चार्ज यहाँ पर है जो आपने किसने रखा है, इसमें Q1 रखा है, कोई चार्ज Q1 रखा है, या मैं इसको Q नोट कर देता हूँ। चलो इसको क्या करें, Q नोट कर देते हैं। अब इसमें से एक चार्ज आपका यहाँ है Q1, एक चार्ज आपका यहाँ है Q2, एक चार्ज आपके पास यहाँ है Q3, एक चार्ज आपका यहाँ पर है Q4 और यहाँ पर है आपके पास Qn। आपके पास इतने सारे चार्जेस हैं, ठीक। अब पहली कंडीशन जो हमने कल प्रूव किया था कि पोटेंशियल जो होता है वो केवल टेस्ट चार्ज पे, सोर्स चार्ज पे डिपेंड होता है, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं होता। तो उसी कंडीशन में मैं अब इसको मैं यहां से यहां तक मिला दूं, यहां से इसको मिला दिया, ये हो गया R1P। कितना हो गया? R1P, पोटेंशियल ऑन 1 ड्यू टू P। और इसमें से यहां से हो गया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? R2P। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? R3P। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? R4P। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? R5P। ये हो गया, ठीक है। और ये n था, तो ये n था, तो यहाँ पे 5 के बदले हम क्या करते हैं? n कर देते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट P Vp इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 एंड प्लस ऑफ V3 प्लस ऑफ V4। ये हो गया, मतलब सबके इंडिविजुअल सम के इक्वल होगा। किसके होगा? सबके इंडिविजुअल सम के इक्वल होगा। ये आपका पोटेंशियल हो गया। अगर आप कहोगे सर V1 कितना आया, तो आप इसको कर सकते हैं वेर। तो दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज ऑल्सो known as principle of superposition, principle of superposition। ये किस पे बात कर रहा है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर बात कर रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो, where V1 equals to, where V1 equals to 1 upon of 4 pi epsilon naught Q1 अपॉन ऑफ R1P। और ऐसे ही V2 इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q2 इक्वल्स टू R2P। ये हो गया। एंड V3 इक्वल्स टू कितना हो गया? 1 अपॉन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q3 अपॉन ऑफ R13। और V4 इक्वल्स टू कितना हो गया? 1 अपॉन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q4 अपॉन ऑफ R14। ऐसी Vn का भी हो जाएगा, ये सबके सम के इक्वल होगा, ठीक है। ये कौन सा था? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक तरह से इसका मतलब क्या होगा कि द पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस और टोटल चार्ज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं इसको, इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं, पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट P, ये वाला पोटेंशियल एट P ड्यू टू द टोटल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू द टोटल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू द टोटल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, पूरे चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब तो होता है स्ट्रक्चर, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहीं पे भी है, सब क्या कह रहे हैं?
potential at P due to the total charge configuration is है। अब ये वेक्टर है या स्केलर है? स्केलर है। तो ये क्या हो गया? एल्जेब्रिक सम ऑफ कौन सा सम? एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल्स ड्यू टू algebraic sum of the potential due to the individual charge देखो पोटेंशियल ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्ज, यहां पे देखिए फिर से इस पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा पूरे चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन से सब सारे पोटेंशियल के एल्जेब्रिक सम के इक्वल है। ठीक हो गया? ये कंडीशन आपके पास इसके आ गई। अब उसके बाद आते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हो गया आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब यहां पे देखिए सबसे पहली बात इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, मैं पूरे सरफेस की बात कर रहा हूं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहां पे लाई करेगा? ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहां कैसे होते हैं? पहली कंडीशन ये है कि सरफेस की बात कर रहे हैं, अ सरफेस और सरफेसेस with constant value of potential at every point on the surfaces, at all points on the surfaces। A surface with constant value of potential, एक ऐसा सरफेस जिसमें पोटेंशियल क्या होगा? पूरा कांस्टेंट होगा। और ऑन द इट्स सरफेस, उसके सरफेस पे सारा पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो दैट इज नोन एज द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब इसमें यहाँ पर क्यों, अगर मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? अब V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ऑफ R। ये क्या है? ये क्या है आपके पास? पोटेंशियल का फॉर्मूला है। क्या है? V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ऑफ Q अपॉन ऑफ R। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला था? पोटेंशियल का फॉर्मूला था। अब इस पोटेंशियल के फॉर्मूले में अब हमें क्या करना है कि आपको R कहां पे इक्वल हो सकता है? Q तो कांस्टेंट है, दैट इज V इज कांस्टेंट, अब यहां पे आपके पास क्या है? V कांस्टेंट होगा if R is constant। अब देखो V कांस्टेंट है कब? जब इसके लिए R क्या होगा? कांस्टेंट होगा। V कांस्टेंट कब? जब इसके लिए R कांस्टेंट होगा। हर एक केस में R इक्वल होगा, तभी हो सकता है। अब ये डिस्टेंस R कहां पे है? एक तो है आपके पास जो पहला पॉइंट है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। R अगर सेम है तो पोटेंशियल सेम होगा। R सेम किसकी होती है? एक तो रेडियस सेम होती है। एक मैंने कल परसों आपको जो बताया था इक्वेटोरियल पोजीशन पे, वहां पे भी क्या था आपके पास? सेम था। एक ऐसा प्लेन जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या है? परपेंडिकुलर है, तो दैट इज नोन एज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। आप उसको भी कह सकते हैं। और एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल को कह सकते हैं,
कॉन्सेंट्रिक सर्किल के पे एक सरफेस पे उसके सारे पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, उसका डिफरेंस उसमें कुछ भी नहीं होगा, तो दैट इज नोन एज द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब बात आती है जैसे हम फर्स्ट में इसमें ले लूं, एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे देखेगा एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट पे मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया, ये इसका रेडियस r होगा। अच्छा यहाँ यहाँ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे देखें, एक ये है, इसका सेंटर यहाँ पर है, इसका रेडियस यहाँ पे क्या होगा, हमेशा r होगा। एक ये है, इसका रेडियस यहाँ पे भी क्या है, इसका भी रेडियस r1 है। इसके हर एक सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, एक ऐसा है, और इसमें भी इसका रेडियस क्या होगा आपके पास, सेम होगा, तो दैट इज नोन एज द r1 r2 और ये बचेगा r2। यहाँ भी पोटेंशियल सबका सेम होगा, है ना, हर एक पॉइंट पे इसमें पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो इसको हम कह देंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसकी वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका इतना है, ठीक है। अब फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, अब आपके पास देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है ना, उसके लिए हमें करना है, तो ये बचेगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैसा है, यूनिफॉर्म है। अब दैट ये दिख रहा होगा, ये बचेगा आपके पास फॉर यूनिफॉर्म फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक सरफेसेस। इसमें देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक सरफेस है, तो इसके लिए क्या क्या गया आपके पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, ये तो इसके बीच में जितने भी प्लेन्स आएंगे, जितने भी प्लेन आएंगे वो सारे सारे कैसे होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे, जितने भी प्लेन बनेंगे। जैसे बाय द वे मैंने सपोज दैट यहाँ पे एक प्लेन बना दिया, ये वाला, ये एक प्लेन बना दिया, इस पे भी पोटेंशियल उतना ही होगा, और उसके बाद यहाँ पे एक और प्लेन बना दिया मैंने ऐसे, ये इस पे भी पोटेंशियल सरफेस इतना ही होगा, ये, और इस पे भी पोटेंशियल सरफेस इतना ही होगा, ये सब पे पोटेंशियल क्या है आपके पास, सेम है। तो यानी एक तो क्या हो गया, यूनिफॉर्म के लिए ये, और पॉइंट चार्ज के लिए कैसा हो गया, कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो गया, ठीक है। इसमें हर एक पोटेंशियल पे उस पर क्या होगा, सेम होगा। और डायपोल की वजह से, अगर मैं डायपोल की बात करूं, ड्यू टू डायपोल, चलो डायपोल की वजह से कहां पे होगा, डायपोल की वजह से होगा आपके पास, हाँ डायपोल की वजह से कहां पे होना है, ये आपके पास डायपोल है, ये आपके पास डायपोल है, और इसके बाद यहाँ पे है, ठीक है। ये इसका कौन सा चार्ज है आपके, कहाँ पे, किस पॉइंट पे है, ये माइनस क्यू पे है, और ये प्लस क्यू पे है। इस पे देखो, इस पे भी पोटेंशियल सरफेस जीरो, इस पे भी पोटेंशियल सरफेस जीरो, इस पे भी पोटेंशियल सरफेस जीरो, और ये सब इक्वल डिस्टेंस पे है, और इन सब में आर सेम है, ये देखो इन सभी पोटेंशियल सरफेस क्या होगा, जीरो होगा। तो यानी ये इक्वेटोरियल लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन आपका क्या होगा, इक्वल पोटेंशियल सरफेस के केस में आ जाएगा। होप दैट लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो को पॉज करके आप कॉपी कर लें, लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने को नहीं कहूंगा, आपकी मर्जी है। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें, और अदरवाइज कोई बात ही नहीं है, मैं वीडियोज आपके लिए भेजता रहूंगा ऐसे ही। टिल देन आप इसको कॉपी कर लें। हाँ अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करता हूँ इसमें। अब इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट,
डाइपोल की वजह से ये कंडीशन हो गई, और अब डाइपोल की वजह से और बनाए, एक तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे हो गया। अब इसमें इंडिविजुअल चार्ज की वजह से, डाइपोल की वजह से अगर मैं करूं तो इसमें क्या क्या आएगा। डाइपोल का मतलब दोनों अपोजिटली चार्ज पार्टिकल हैं, एक तो हो गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, एक यहाँ पे हो गया पॉजिटिव चार्ज, और एक यहाँ पे हो गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज है और एक जगह पे नेगेटिव चार्ज है। चलो कहीं कुछ भी कर दें हम चल जाएगा, चाहे हम यहाँ नेगेटिव करें चाहे पॉजिटिव करें, कोई इश्यू नहीं है। चलो मैंने इसको नेगेटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये जैसे जैसे इसकी तरफ आएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये इसकी तरफ कंजस्टेड होता चला जाएगा ये, और यहां से ये फैलता चला जाएगा इधर की तरफ, इस साइड में बड़ा हो जाएगा और इस साइड में ज्यादा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और सेम एज इसके लिए मैं इससे करता हूँ, चलो ग्रीन से करने की कोशिश करता हूँ। इसमें क्या होगा, इसमें यहां से काफी क्लोज है, और ये आपका और क्लोजर हो गया, यहाँ आपका दूर हो गया, ये आपका और क्लोजर हो गया ये वाला, और यहाँ से ये वाला आपके पास और क्लोजर हो गया। ठीक, ये कैसा हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस, किसका, डाइपोल की वजह से, ड्यू टू डाइपोल। एक तो वो बचा, एक ड्यू टू डाइपोल, ये किसकी वजह से हो गया, डाइपोल की वजह से। ठीक है, इसमें क्या हो गया कि दोनों उसके सामने ज्यादा क्लोजर हो गए, जैसे जैसे दूर गए तो वैसे वैसे बढ़ता चला गया। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगर दोनों आइसोलेटेड चार्ज हैं, दोनों सेम चार्जेज हैं, ये डाइपोल दिख तो रहा है ना, लाइट तो नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया, आपके पास इंडिविजुअल चार्ज की वजह से करते हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी आपका कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, दोनों साइड पॉजिटिव चार्जेज हैं। अब क्या होगा इसका डाइपोल, ये क्या होगा, इससे आपका दूर होगा, इससे आपका ये साइड में क्या होगा, दूर हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, क्योंकि रिपल्शन बहुत ज्यादा है। यहाँ पे ये बच्चा इसका, और इसका ये हो गया, यहाँ से दूर पड़ता चला जाएगा, ये बच्चेगा आपके पास ऐसे, और यहाँ से ऐसे दूर होता चला जाएगा ये। ठीक हो गया, ये किसकी वजह से आ गया, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। वैसे ही यहाँ इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना आया, यहाँ पे पहले ये इससे क्या करेगा, इससे दूर होगा, यहाँ पे पास जाएगा ये दूर होगा, फिर ये इससे और दूर होगा, फिर ये क्या होगा, इससे और दूर होगा, फिर ये और इससे और सॉरी ये और दूर होगा, और यहाँ से ऐसे क्या, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये टच हो जाएगा ये। ठीक हो गया, यहाँ से पास में हो गया, और यहाँ से आपका दूर, यहाँ से पास में चला जाएगा, यहाँ से दूर हो जाएगा ये कंडीशन ऐसे आ गई। और इसकी एक जो चीज आ गई वो यहाँ से आपका ऐसे आकर के ये इसकी तरफ ऐसे ऐसे भाग जाएगा, ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेसेज ऑफ ड्यू टू, किसकी वजह से हो गया, ड्यू टू सेम चार्जेस, यानी टू आइडेंटिकल चार्जेस के लिए, ड्यू टू टू आइडेंटिकल चार्जेस, ये हो गया टू आइडेंटिकल चार्जेस की वजह से ये कंडीशन हो गई। किसकी वजह से हो गया, टू आइडेंटिकल चार्जेस की वजह से। यहाँ पे किसकी वजह से हो गया, ड्यू टू डाइपोल की वजह से। ठीक है, ठीक है बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद आपके पास कुछ चीजें हैं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं जो डाइपोल के लिए हैं। सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये बहुत इंपोर्टेंट है ये वाला, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, ये आपके पास ये हो गया इक्विपोटेंशियल ये। अब इसमें क्या क्या बना, तो पहली जो प्रॉपर्टी है इसमें, एज यहाँ पे सोचो, फर्स्ट प्रॉपर्टी
as W V is equals to W upon of Q, or this implies that W is equals to VQ. If V equals to यानी डेल्टा W is equals to डेल्टा V into Q. अब यहाँ पे क्या हो गया, as this implies that. अब since इक्विपोटेंशियल वाला डेल्टा V इक्वल्स टू जीरो, तो दिस इम्प्लाई दैट डेल्टा W इक्वल्स टू जीरो. पहली कंडीशन तो ये होगी कि इस पे जो वर्क डन होगा वो कितना होगा हमारे पास, जीरो. नो वर्क इज डन, इसका मतलब क्या, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन इन मूविंग, नो वर्क इज डन इन मूविंग वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. No work is done in moving the charge, in moving the charge, in moving the charge from one point to another, one point to another. इसमें कोई भी वर्क डन नहीं होगा जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर रही है. ठीक है. दूसरा है ये वाला प्रॉपर्टी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर, इससे निकला है, देखो ये इसकी क्या है, परपेंडिकुलर है. दूसरी प्रॉपर्टी होगी इसकी, दूसरी प्रॉपर्टी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर to electric field lines are always perpendicular to the equipotential surface, to the equipotential surfaces. ठीक है. कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. अब इसमें है, ये वाले पोर्शन से आया, इसमें से जहां पर आपके पास फील्ड काफी क्लोजर है, जहां पे लाइन काफी क्लोजर है, वहां पर आपका पोटेंशियल क्या है, काफी स्ट्रांग है. ये कहना चाह रहे हैं, इस पॉइंट से निकला, तीसरा पॉइंट इससे निकला है. ये प्रॉपर्टी आपकी इसकी वजह से थी. इसमें कह रहा है इन अ फैमिली ऑफ, तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, इन अ फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल surfaces, in a family of equipotential surfaces, इक्विपोटेंशियल सरफेस के फैमिली में, where the entire field is stronger, where the entire field is stronger, जहां पे पूरा फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा. देखो ये वाली कंडीशन में यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ. एंटायर फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, ये पूरा फील्ड इसमें क्या है, स्ट्रॉन्गर है. ये तो देन एंटायर फील्ड द इनर फैमिली ऑफ द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस वेयर द एंटायर फील्ड इज स्ट्रॉन्गर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, स्ट्रॉन्गर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, equipotential surfaces, entire field is equipotential surfaces are closer to each other, are close together. अब आप इसमें देखिए, इसमें क्या कर रहे हैं कि जहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके काफी क्लोजर में है, वहां पर आपका क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कैसा है, स्ट्रॉन्गर है, रेदर देन फार अवे वाले में. ठीक है. अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका फोर्थ पॉइंट, इसका जो फोर्थ पॉइंट है उसको भी आप समझें. देखो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. क्या हो गया, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर. टू इक्विपोटेंशियल
two equipotential surfaces, two equipotential surfaces two equipotential surfaces are never intersect inter intersect to each other, intersect to each other। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। मैं फिर से बता रहा हूँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एक ऐसा सरफेस है जहां पर क्या होता है, हमारे पास सारे पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, तो यानी चेंज इन पोटेंशियल जीरो होता है, तो दैट इज नोन एज द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब उसके बाद फिर हमने क्या कहा कि इसमें कहाँ कहाँ पे होते हैं, मैंने अलग अलग कंडीशन दी थी। पहली कंडीशन दी थी मैंने आपको पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। फिर मैंने उसके बाद दिया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, उसके लिए कैसा था, परपेंडिकुलर प्लेन था। और फिर मैंने दे दिया डायपोल के लिए, डायपोल के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस पे कहीं पे भी होता था। और उसके बाद फिर डायपोल का ही एक दूसरी कंडीशन मैंने और दे दी थी, जहां पे फील्ड आपके क्या होता है कि जब डायपोल है तो अपोजिट चार्जेस होते हैं, दोनों में फील्ड बहुत क्लोजर होगा। और जब उसके बाद डायपोल के बाद हमने आइडेंटिकल चार्ज ले लिया, तो जब पास में थे वहां से दूर और दूर से कंसंट्रेट मतलब नजदीक कम क्लोजर था। उसके बाद फिर मैंने प्रॉपर्टी बता दी, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल आपका क्या था, जीरो था, इसलिए वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। और दूसरी कंडीशन दूसरा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होंगे, उसके परपेंडिकुलर होंगे। और तीसरी कंडीशन मैंने यहाँ से बता दी थी आपके पास कि जहां पर एक फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज में, एक फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेस जहां पे पूरा इंटायर फील्ड जो है स्ट्रॉन्गर है, और वहां पे जो फील्ड होगा वो इक्विपोटेंशियल सर्फेस भी क्या होगा, बहुत पास में होंगे। फोर्थ वाला क्या था, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, होप दैट ये वीडियो समझ में आ रही होगी और जो लेक्चर हैं वो भी आपको समझ में आ रहे होंगे। बाकी आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करता हूं और कल फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलते हैं। या तो इसके पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट होगा, ये शायद कल खत्म हो सकता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का, फिर उसके बाद मैं कैपेसिटर पे आऊंगा, फिर उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन की तरफ मूव करूंगा। और टिल देन बाय बाय। और जाते जाते चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को पुश अप भी करना, ताकि आपको अगली वीडियोस मिलते रहेंगे। कोशिश तो मेरी यही है कि पर डे एक एक वीडियो आए, लेकिन कभी नहीं हो पाता है तो अलग की चीजें हैं, लेकिन मैं कोशिश यही करूंगा कि पर डे एक वीडियो आए आपके पास में, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहे। और एनसीईआरटी का पूरा पैटर्न आपको मिल रहा है, कॉन्सेप्ट भी बहुत स्ट्रांग है। और बाकी आप इसको पढ़ते रहें, देखते रहें और पढ़ाई करते रहें। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन गुड नाइट।